के पूरे ऑर्डर को एक साथ लेके जा रहा है, किचन के रूम में जा रहा है जहाँ पर सारा खाना वगैरह बन रहा होता है, और वो दरवाज़ा बंद कर लेता है जब तक वो ऑर्डर तैयार नहीं होता। जैसे ही वो ऑर्डर तैयार होता है वो क्या करता है, टेबल पे लाके सारा का सारा ऑर्डर रख देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले एक ऑर्डर लेगा, वो जाएगा फिर बना के लाएगा, फिर एक ऑर्डर लेगा फिर जाएगा बना के लाएगा, फिर ऑर्डर लेगा बनाएगा जाके लाएगा। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का ये काम होता है। कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर टेक इंटायर प्रोग्राम एज एन इनपुट, और ये क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, टेक सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। ठीक है, अब हमारे पास जो कंपाइलर है वो पूरा कोड तो हमारा ट्रांसलेट कर देता है, मतलब हमारा पूरा कोड तो कंपाइल कर देता है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर एरर आते हैं ना, उन एरर को निकालना बहुत मुश्किल होता है। जबकि इंटरप्रेटर के अंदर आपके पास अगर एक लाइन स्टेटमेंट में भी एरर आ जाता है तो वो आपको वहीं स्टॉप कर देता है, ताकि आप इजीली वहाँ से अपना जो है वो क्या कर सकें, अपने एरर को चेक कर सकें। और जो हमारा कंपाइलर होता है वो हम ये कह सकते हैं थोड़ा फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है, क्योंकि वो एक साथ सारा ऑर्डर ले गया। और इंटरप्रेटर थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि भाई ये एक एक करके ऑर्डर को लेके जा रहा है, इस वजह से। ठीक है, program need to be compiled every time higher level program is converted to into lower level program, intermediate object is generated। अब मैंने आपको ये समझा दिया कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर की क्या वर्किंग हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है हार्ड कॉपी वर्सेस सॉफ्ट कॉपी। ये क्वेश्चन आपके पास 2022-2021 के अंदर पूछा जा चुका है। ये वही है, हार्ड कॉपी क्या होती है आपके पास और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। सॉफ्ट कॉपी बेसिकली आपके पास वो चीज़ होती है जिसको आप जो है वो आउटपुट डेट कैन नॉट बी फिजिकली टच, जिसका आउटपुट आपके पास ऐसा रिसीव हो जिसको आप जो है वो फिजिकली टच ना कर सकें। एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या आ जाएगी, डिस्प्ले ऑन मॉनिटर्स। ठीक है, मॉनिटर के ऊपर अगर हमारे पास कोई स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है तो ऐसा नहीं कि हम उसको जो है वो उस स्क्रीन में जो है वो अपना हाथ जो है वो लगा सकते हैं बिल्कुल सही से, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। साउंड फ्रॉम स्पीकर, स्पीकर से निकलने वाला जो साउंड है क्या आप उसको टच कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और वॉइस आउटपुट आपको जो मिल रहा होता है वो आपके पास क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा सुइटेबल फॉर टेम्परेरी और इमीडिएट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले एयरपोर्ट स्केड्यूल। ठीक है, हार्ड कॉपी हमारे पास क्या होती है भाई, हार्ड कॉपी एक ऐसी चीज़ होती है जिसका आउटपुट आपको फिजिकल फॉर्म में मिल रहा होता है। और जाहिर सी बात है अगर वो आपको फिजिकल फॉर्म में मिल रहा है तो वो टचेबल भी होते हैं, यानी आप उसको टच भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, जब आप प्रिंटर से कोई प्रिंट कराते हैं डॉक्यूमेंट तो आपको वो भाई आपको फिजिकल तौर पर आपको ये पेपर प्रोवाइड कर रहा होता है, फिजिकल पेपर पे आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो आप उसको टच कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ग्राफ्स हो गए, ठीक है, प्लॉटेड ग्राफ्स हो गए, माइक्रोफिल्म्स हो गए, ये आपके पास तमाम एग्जाम्पल है किसकी, हार्ड कॉपी की। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है इम्पैक्ट प्रिंटर वर्सेस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये सारे डिफरेंसेस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, सही है। और ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर वर्सेस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। दीज प्रिंटर work like typewriter using mechanisms such as pins, wheels or hammers to strike an ink ribbon which then transfer ink into the paper। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ना होता ये कि आपका जो कनेक्शन होता है ना वो पेपर के साथ चल रहा होता है। ठीक है, आप बहुत से मैकेनिज्म को यूज़ करते हो, वो मैकेनिज्म में आपके पास पिन्स आ जाती हैं, व्हील्स आ जाते हैं, हैमर्स आ जाते हैं, जिसको आप यूज़ करते हो ताकि आप क्या कर सको, स्ट्राइक कर सको एन इंक रिबन को, विच देन ट्रांसफ़र इंक टू द पेपर, जो कि क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी इंक को किस पे, पेपर पे। मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं हम, किस में यूज़ करते हैं मैकेनिज्म, इम्पैक्ट प्रिंटर में। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता पेपर के साथ। ठीक है, आप कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रखते, कोई मैकेनिज्म यूज़ नहीं कर रहे होते, आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, दे हैव स्लोवर प्रिंटिंग स्पीड कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इसके अंदर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास क्या, दे आर मच फास्टर एबल टू प्रिंट मेनी पेज पर मिनट। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है और यहाँ पर बगैर मैकेनिज्म के आपके पास जो है वो प्रिंट जो है वो काम हो रहा होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर आर नॉन टू बी नॉइसी बिकॉज ऑफ देयर मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स। अब देखो भाई इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइसी इस वजह से हैं क्योंकि अगर हम पिन्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है वो पिन की आवाज़ है, व्हील चल रहा है, हैमर्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे पास नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप लोग स्प्रे वगैरह से यूज़ कर रहे होते हैं, स्प्रे वगैरह का यूज़ करके जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो ऑपरेशन होता है वो हमारे पास क्वाइट ऑपरेशन होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या आ रहा है, रैम वर्सेस रोम वर्सेस पी रोम एंड ई पी रोम। ठीक है, अब इनको स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी एब्रीविएशन क्या है, क्योंकि ये पूछी जा सकती है पेपर में। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ROM यानी रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इनके यूजेज देख लेते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। वैसे तो ये चारों एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से ऐसा हो सकता है कि रैम रोम आ गया, या रैम के साथ पी रोम आ गया, या फिर पी रोम के साथ EP रोम आ गया, यानी इनका जो है वो पेयर बन के आपके पास पूछा जा सकता है। रैम के अंदर देखें तो यूज़ फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम डेट द CPU इज एक्टिवली यूजिंग। ठीक है, यानी आपके पास जब तक आपका CPU चल रहा है तब तक आपके रैम में जो भी डाटा होगा वो स्टोर रहेगा। जैसे ही आपके CPU की लाइट गई आपका डाटा भी लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, वॉलेटाइल मीनिंग इट लूजेस ऑल इट डेटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, ये बाद में बता चुकी हूँ। ठीक है, रोम क्या करता है, रोम स्टोर परमानेंट और सेमी परमानेंट डाटा दैट डज नॉट चेंज सच एज अ डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और फ्रेमवेयर। जब हम कंप्यूटर को ओपन कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो हमारे पास फाइल्स रन हो रही होती हैं, कमांड रन हो रही होती हैं, वो रोम के अंदर ही होती हैं। ठीक है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, और ये क्या होती है, हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होती है, रिटेनिंग डेटा इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। ये आपके डाटा को रिटेन रखती हैं भले ही आपके पास आपकी पावर क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, अ टाइप ऑफ रोम डेट कैन बी प्रोग्राम वंस आफ्टर मैन्युफैक्चर बाय द यूजर। यानी आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन चेंजिंग सिर्फ वो सिर्फ एक दफ़ा हो सकती है, बार बार आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर आपको चेंजिंग करनी है तो सिर्फ एक दफ़ा होगी, बार बार नहीं होती है। वंस प्रोग्राम विद कॉन्टेंट्स आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। एक दफ़ा आप चेंज कर लोगे तो वो परमानेंट बन जाएगा, फिर वो बाद में डिलीट नहीं हो सकता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को इरेज कर सकते हो। और टाइप ऑफ रोम डेट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स, यानी एक ऐसी EPROM जिसे हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वो क्या करती है, वो आपके पास इरेज भी करेगी और रीप्रोग्राम भी करेगी मल्टीपल टाइम्स। इसमें आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसे PROM में थी, PROM में आप सिंपल एक दफ़ा काम कर सकते थे, एक दफ़ा जो है वो चेंजिंग ला सकते थे, जबकि EPROM में आप मल्टीपल टाइम जो है वो अपने प्रोग्राम को रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं हो जाएगा इरेज कि आपने जो है ना वो अपना नॉर्मल वाला इरेजर लिया और उससे आपने इरेज कर दिया, नहीं भाई। रिक्वायर्स एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट टू इरेज द इंटायर चिप कॉन्टेंट्स। अगर आपको इरेज कराना है तो आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ करनी होगी। ठीक है, उसका एक्सपोजर आपके पास होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है आपके पास, आफ्टर विच इट कैन बी रीप्रोग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके पास। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।